This video is on the electric field and electric potential, basic concept and the formulae related with them. So first of all, we will start with electric field. Electric field क्या होती है? ठीक, electric field is defined as the space surrounding a charge up to where the effect of the charge can be experienced. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जो किसी चार्ज को सराउंड कर रही है जहाँ तक कि उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो वेज में या दो कंसेप्ट के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। पहला ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। अब जब हम ज्योमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई फिगर बनाएंगे जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम कुछ लाइंस बनाते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कि ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं होती। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उससे हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाती है। अगर हमारे पास दो एक जैसे चार्जेस हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर देती है, कैंसिल कर जाती है। तो उन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो ये तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की मदद से समझा सकते हैं। अब अगर हम इसको मेज़र करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कि कितनी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ज़्यादा है, और किसी नंबर से एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at any point inside the electric field। अब सबसे पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक चार्ज हो गया जिसका साइन तो पॉजिटिव है और जिस पे खुद चार्ज कितना है 1 कूलम है। तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ज़ीरो। यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F डिनोट कर रहा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, और क्यू ज़ीरो यूनिट चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम होती है। अब इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। इसमें ध्यान रखिएगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा वही डायरेक्शन होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के काफ़ी फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास कोई चार्ज है जो कि एक पॉइंट के फॉर्म में है तो उसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। E तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है, Q वो चार्ज हो गया जो हमने रखा है और जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और R डिस्टेंस हो गया उस चार्ज का उस पॉइंट से जहाँ पे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगला फॉर्मूला है जो मैंने मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अब डाइपोल किसे कहते हैं? डाइपोल एक कम्बिनेशन होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो कि कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब एक्सियल एक्सिस वो होती है जो आपका डाइपोल है, अगर उसी की एक्सिस के अलॉन्ग हमने कोई पॉइंट लिया है तो उसको कहते हैं एक्सियल एक्सिस। तो उसके अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे p क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक कम्बिनेशन है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो कि एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो सपोज़ एक चार्ज पे मान लीजिए प्लस क्यू का चार्ज है, एक माइनस क्यू का चार्ज है, उनके बीच का कुछ भी डिस्टेंस है, सपोज़ वो एल है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है, मतलब ये चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब क्योंकि आपके पास जो डाइपोल है उसमें दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल हैं, तो आप कोई सा भी एक चार्ज ले सकते हो क्यू इनटू जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में। मान लीजिए अगर उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंटू एल। अब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ध्यान रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकाल रहे हैं किसी डायपोल की वजह से एक्सियल एक्सिस पे, तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, जहाँ पे P डिनोट कर रहा है डायपोल मोमेंट और R उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया जो कि आपके डायपोल के सेंटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अ डायपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डायपोल पे निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। R डिनोट कर रहा है डिस्टेंस। अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को देखें ध्यान से तो ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस में है वो इक्वेटोरियल एक्सिस के डबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर चार्ज है जो लेंथ के अलॉन्ग ही है, जिसकी ब्रेड्थ और थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेंथ के अलॉन्ग होता है। ऐसे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलॉन्ग है तो उसको हम कहते हैं उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है ये हमेशा चार्ज अपॉन लेंथ होती है। ऐसी अगर आपके पास कोई लाइन चार्ज है तो उसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो होता है λ/2πε0 इंटू आर। यहाँ पे लैम्डा क्या इंडिकेट कर रहा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर डिस्टेंस हो गया उस पॉइंट का जहाँ पे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और एक और केस है आपके पास, अगर आपके पास कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट है चार्ज की, तो उसका क्या होगा? लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, तो उसका कुछ एरिया होगा। तो ऐसी जो बॉडी हैं जिसमें कि जो जिसकी शेप जो है, जिसमें कि लेंथ भी आ रही है, ब्रेड्थ भी आ रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एरिया में होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट में जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कुछ फॉर्मूले जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अब अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ केसेस में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जैसे हमने पॉइंट चार्ज में देखा। डाइपोल के केस में देखा आपने कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज में आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज में उस आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, किस केस में या डिपेंड करती भी है। अब अगला टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक क्वांटिटी है जो कि ये डिसाइड करती है कि चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो अब चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ अगर फ्लो करेगा तो अब वो कौन सी चीज़ है जो डिटरमिन करेगी कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो जो क्वांटिटी ये डिसाइड करती है कि चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ फ्लो करेगा वो क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। अब किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल, जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा है उससे हमेशा चार्ज उस तरफ फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम है। ये जो पोटेंशियल है काफ़ी हद तक ये वैसी ही क्वांटिटी है जैसे कि अगर हम लिक्विड्स में समझना चाहें तो लिक्विड्स में लेवल होती है। हमें पता है वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और कब तक फ्लो करता है? जब तक कि लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो जैसे लिक्विड्स में हमारे पास लेवल है वही रोल पोटेंशियल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। इसको हम उसमें हीट में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हीट में टेम्परेचर होता है, अगर दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, वो अलग अलग दो टेम्परेचर पे दो बॉडीज़ हैं, हमने उनको आपस में कनेक्ट किया तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और कब तक फ्लो करता है? जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिट इज़ एनालॉगस टू वट इज़ लेवल इन लिक्विड्स एंड वट इज़ टेम्परेचर इन हीट। अब फ्लो क्या करता है? जैसे लिक्विड्स में तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, थर्मोडाइनमिक्स में हीट फ्लो करती है,
उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज़ फ्लो करती है वो चार्ज है। तो पोटेंशियल तो कंपेरेबल हो गया लेवल और टेम्परेचर से, जैसे लेवल लिक्विड्स में है और जैसे टेम्परेचर है हीट में। जबकि चार्ज कंपेरेबल हो गया जैसे लिक्विड्स में क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो कैसे मेज़र कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम के चार्ज को, अगर हम इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पे ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है, उसको हम इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पे ला रहे हैं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इसके साथ ही एक और टर्म यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों हैं तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, फ़र्क केवल यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पे ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं। जैसे लिक्विड्स में तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में हीट फ्लो करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज़ फ्लो करती है वो चार्ज है। तो पोटेंशियल तो कंपेरेबल हो गया लेवल और टेम्परेचर से, जैसे लेवल लिक्विड्स में है और जैसे टेम्परेचर है हीट में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो कैसे मेज़र कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम के चार्ज को, अगर हम इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पे ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है, उसको हम इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पे ला रहे हैं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इसके साथ ही एक और टर्म यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों हैं तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, फ़र्क केवल यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पे ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं। अब पोटेंशियल ध्यान रखिएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, W/Q। यहाँ पे W क्या हो गया, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल/1 कूलम। हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या 1 volt will be the potential when 1 joule of work is done in taking 1 coulomb of charge from infinity to some fixed point inside the electric field. अब अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0Q/R। यहाँ पे Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, R डिस्टेंस हो गया उस पॉइंट चार्ज का, उस पॉइंट से जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया है किसका, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है। अब अगर हमारा चार्ज मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, तो उस पर वहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम R की जगह इन्फिनिटी रखेंगे इस फॉर्मूले पे तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से वो ज़ीरो होगा।